कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या आपके अच्छे कर्मों को किसी ने बांध दिया है। क्या आपकी कुंडली में या आपकी डेस्टिनी में आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई बंधन योग है। आप जो भी करते हैं उससे आपको प्रोग्रेस की बजाय नेगेटिविटी मिलती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी। इसमें हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे, कुछ रेमेडीज़ की भी बात करेंगे। अगर आपको बंधन योग फील हो रहा है या आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उन एनर्जीज़ पे हम कैसे फोकस करें, उन एनर्जीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे वो चीज़ें लाइफ में सही हों, ये सारी बातें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो फोकस बनाए रखिएगा, टाइम बनाए और अपनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी पावर है, वो पॉजिटिविटी में हील हो, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हो। इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस बना के रखिएगा। देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जीज़ को बांध दिया गया है, क्या आपके जो कर्म बंध जाते हैं, है ना। बंधन योग जो होता है, जो लोग कार्मिक्स को बांध देते हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी सबसे पहली ही एनर्जी यहाँ पे ये शो कर रही है कि हाँ, कुछ नेगेटिविटी तो लाइफ में है, कुछ ऐसी चीज़ लाइफ में ज़रूर है जिससे जीवन ना उल्टा पुल्टा हो गया है ना, जिससे जीवन में तनाव महसूस हो रहा है। और आप जिस भी चीज़ को देखते हैं ना, वो आपसे कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जाती मुझे नज़र आ रही है। जैसे होता है ना कि एनर्जी का फ्लो जितना बनाने की कोशिश करें उतनी वो एनर्जी दूर हो जाए, उतनी वो एनर्जी भाग जाए, उतनी वो एनर्जी नेगेटिव हो जाए। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हैंगमैन क्या है? लटका हुआ इंसान, परिस्थिति विपरीत, रिश्ते विपरीत, सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं, फोकस बनता नहीं है, मन हमेशा दुखी रहता है, तनाव में रहता है। कुछ भी करने की कोशिश करें जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा क्या है कि शायद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप तनाव फील कर रहे हैं, आप जो कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी नहीं है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। आप एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो एफ़र्ट्स फ्रूट नहीं लेके आ रहे हैं। और ऐसी ही सिचुएशन में क्या होता है, इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करता है। अब देखिए, हैंगमैन की एनर्जी ये देखिए, इसके पास सब कुछ है लेकिन यहाँ पे ये अप्रोच नहीं कर पा रहा है ना। अप्रोच नहीं कर पा रहा है, जबकि अगर ये उल्टा हो जाए, ये ऐसी परिस्थिति हो जाए तो फिर भी इसको अप्रोच कर सकता है। ये जो प्यारी प्यारी लीफ आ रही हैं, ये भी जो पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी मैनेजेबल नहीं है। कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं है जिसको आसानी से अचीव किया जा सके, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सके। वो एनर्जी यहाँ पे नहीं है, उस एनर्जी का फ्लो यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आपके पास, एक मिनट, ओके, ये तो भाई देखिए सच में बंधन योग है। तलवारें भी हैं, स्वॉर्ड भी हैं और बांध भी दिया गया है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ये 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने आप को आप चला भी पा रहे थे, है ना। जैसे होता है ना, जीवन में 2-4 कदम आगे बढ़ा लिए, 2-4 कदम जीवन में सफलता पा ली, 2-4 कदम जीवन में अपने लिए जी लिया, कुछ सोच लिया, प्रोग्रेस कर ली। लेकिन आगे आई किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप देखिए, किंग के ऊपर फ्रूट हैं, है ना, पेंटिकल्स हैं, ये ग्रेप्स की एनर्जी है, फ्लावर है, लेकिन किंग क्या है, यहाँ से बंधा हुआ है। अपने डिसीज़न खुद ना ले पाना, डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप फ्री माइंड से ना जी पा रहे हैं, ना फ्री माइंड से कोई
डिसीज़न ले पा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व किसी ने बांध दिया है। यहाँ पे ऐसी चीज़ हो रही है कि आप सही काम करना चाहते हैं, लेकिन सही काम करने से भी रोका जा रहा है। और क्या क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो हर टाइम आपको ऐसी ऐसी फीलिंग देती है, ऐसी कोई बात कराती है जिससे आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में ढलते चुक चले जाते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो अभी आपको अनुभव हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब अनुभव हो रहे हैं। अनुभव ख़राब होने से क्या मतलब होता है कि मान लिया आपको घर से निकल के ना मार्केट तक जाना है और आपको कुछ परचेज़ करके लाना है। अननेसेसरी शॉपकीपर आपसे झगड़ा करने लग जाए, इस लेवल की नेगेटिविटी है ना? शॉपकीपर को आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, सेल्समैन से बहस हो जाए, रास्ते चलते किसी इंसान से बहस हो जाए। इतना बुरा मुझे यहाँ पे वक़्त नज़र आ रहा है। आपके अंदर ना एक चिड़चिड़ापन रहता है। आप अपने आप को कभी भी हेल्दी फ़ील नहीं करते हैं। मस्तिष्क बंधा हुआ, आपके अपने काम में आपका मन ना लगना, है ना? आपका जो काम है, आप जो इनिशियल लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉजिटिव रह के आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई देखिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं ना। लोगों को ये लगता है कि आप तो किंग की तरह जीवन जी सकते हो, लेकिन अंदर की परिस्थिति सिर्फ आप समझते हैं। अंदर आपकी लाइफ में क्या घट रहा है, अंदर आपकी सोल कितनी पीड़ित है, ये सिर्फ आप समझते हैं। जितना भी आप जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, उतना यहाँ पे आपके साथ नेगेटिव होता जा रहा है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जिसके पास आप जाते हैं, वहाँ पे एक टाइम पे ऐसा होता था कि लोग आपका वेलकम करते थे, है ना? लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे, लोग आपको समझते थे। यहाँ पे परिस्थितियाँ मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि लोगों ने मुँह फेरना शुरू कर दिया है ना? लोगों ने आपको कहीं न कहीं एक रिजेक्शन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो देनी शुरू कर दी है। लोग चाह के भी, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि जानबूझ के अपमान करना, जानबूझ के कमेंट पास करना, ये वाली एनर्जी आ रही है। आपका वक़्त ख़राब है, तो लोगों को ये लगने लग गया है कि ये वक़्त कभी ठीक नहीं होगा, है ना? वक़्त लोग ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव था और उसकी वजह से आपका ये वक्त ख़राब हो रहा है ना? अब ये हुआ क्यों? आप दुखी क्यों फ़ील कर रहे हैं? नेगेटिविटी क्यों आई? जितना आपने भला किया, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप ऐसी जगह में फँस क्यों गए हैं? या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है तो क्यों आई है? आपका जो नुकसान हो रहा है ना? आप जो एक कभी कहते हैं ना कि इतने माइंडेड पर्सन होते थे, इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होती थी, आज वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हम देखेंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये वॉन्ड्स की एनर्जी ना मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती। द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है वो क्या कह रही है, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा करते थे, आपस में तनाव करते थे, आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कुछ टाइम पहले हो सकता है आपने इनके बीच में पड़ के इनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया हो। ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, ये किसी एसेट को लेके हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है। आपने हो सकता है इन लोगों के बीच का झगड़ा समाप्त कराया हो या इन लोगों को सही दिशा दशा दिखाई हो। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कोई एक इंसान आपका शत्रु बन के बैठ गया है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक से ज़्यादा इंसान भी हो सकता है। आपको कहीं न कहीं ये दिखाया गया कि आप अपने मन में सुपीरियर बनते हैं। आपने जो न्याय किया वो सही नहीं किया, है ना?
और तब से कुछ लोग आपके विरोधी हो गए, कुछ लोग आपके विरुद्ध यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं छुप के वार कर रहे हैं। लोगों से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। आपका जो सैक्रिफ़ाइस है ना, वो तो लोगों को नज़र आता ही नहीं है। बिल्कुल 100% मैं बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी लोग आपके सैक्रिफ़ाइस को नहीं देखते हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि कहीं न कहीं अगर इस प्रॉपर्टी में या इस चीज़ में जो भी आपने लोगों का भला किया है, जो भी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी की है, उसका आपको फ्रूट क्या मिल रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। पीठ पीछे लोग बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे लोग कमेंट पास कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं। और यही नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चल के आ रही है। मुझे यहाँ आपके लॉसेस होते नज़र आ रहे हैं, आपका कुछ नुकसान ऐसा होता नज़र आ रहा है जो आप रोक नहीं पाए हैं। लोग यहाँ पे आपका मुझे मज़ाक बनाते भी नज़र आ रहे हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या ऐसा कि दूसरों के जीवन में दखल दिया इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें उन्हीं की भलाई हुई है। आपका नुकसान भले ही हुआ है, लेकिन लोगों की आपने भलाई की है, और आज के टाइम में किसी का भला करना शायद यहाँ पे सबसे बुरी बात बन गई है। आपने जिन लोगों का भला किया है, वही मुझे यहाँ आपके विरुद्ध खड़े होते नज़र आ रहे हैं, वही लोग आपके प्रति षड्यंत्र करते नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, किसी ने बिल्कुल इन लोगों के आंखों पे ना पट्टी बांध दी है। कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ इनका बार बार यही कह के मार्गदर्शन कर रहा है, यही कह के इनको बताया जा रहा है कि आप इनके विरुद्ध हैं। ये इंसान आपकी खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। ये इंसान, जो आपने न्याय किया, जो आपने उसके लिए पॉजिटिविटी रखी, जो आपने उसके लिए खुशियाँ की, जो आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ खो दिया, ये इंसान अब उस एनर्जी को कहीं न कहीं आपके पैरों के नीचे से ही ज़मीन निकालने पे लगा हुआ है। आपके अच्छे कर्म आपके लिए इसलिए भी रुकावट बनते नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करते थे। आपको कहीं न कहीं ना इस डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहिए था, है ना? लोगों से न्याय बर्दाश्त नहीं होता है, जो जो जिस तरह के ये लोग हैं, लोगों से पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं होती है, अंदर ही अंदर लोग जलते हैं, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड है, जो आँख बंद करके तलवार चलाए जा रहे हैं ना, जो लोग आँख बंद करके आपकी बुराई किए जा रहे हैं, जो लोग आँख बंद करके आपके बारे में नेगेटिव बोले जा रहे हैं, जिन लोगों को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, जिनकी सोच नेगेटिव होती जा रही है, वो कहीं न कहीं अपना ही कर्मा भुगत रहे हैं, है ना? जब हम किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा करते हैं, तो वो पलट के हमारे पास आता ही आता है ना? हम किसी अच्छे इंसान के साथ, अगर हम किसी अच्छे इंसान की एनर्जी को बांध रहे हैं, तो कल जब हमारे साथ गलत होगा, या कल इस व्यक्ति के साथ गलत होगा, तो आप चाह के भी उसका साथ नहीं दे पाएंगे। ये जो इंसान है 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी वाला, ये कहीं न कहीं अपने ही सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। अपनी ही, जो इसके प्रति न्याय हो सकता है, जो इसके प्रति पॉजिटिविटी हो सकती है, जो इसकी लाइफ में खुशियाँ हो सकती हैं, ये उन खुशियों को ही कहीं न कहीं बंद कर रहा है। कुछ ना कहीं कुछ जो आप अपनी लाइफ में ये तनाव लेके आया है ना, ये इसका कारण ये खुद है ना? तो आप, जो भी आपने जो भी किया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको गिल्टी फ़ील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया है अपनी तरफ से बेस्ट किया है। अब कोई इंसान अगर ह्यूमैनिटी डिज़र्व ही नहीं करता, अब कोई इंसान अगर पॉज़िटिविटी डिज़र्व ही नहीं करता, वो अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या सोचना, क्या अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाना, है ना? आपने बेस्ट किया, और इसने आपके काम को कहीं न कहीं बाँधने की कोशिश की, इसने आपकी एनर्जी को बाँधने की कोशिश की। बात उनसे करनी चाहिए जहाँ आपके दिल मिलते हों। लोग ज़्यादातर आपसे दिमाग से काम लेते हैं, है ना? आप लोगों की दिल से भलाई करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड राजा क्या है? न्याय करता है, तो अपनी प्रजा को इक्वल देखता है। आपने भी यहाँ जब न्याय किया, या आपने जब अच्छाई की, जब आपने कार्मिक
कि ये तो आपका जो नज़रिया था वो ये था कि जीवन को सरलता से जिया जाए, अच्छे और सकारात्मक सोच से, अच्छी और सकारात्मक नज़रिए से आपने परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश की। आपने ये कहीं न कहीं कोशिश की है कि हम परेशानियों को ज़्यादा महत्व ना दें, है ना? जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनके सॉल्यूशन पे आप हमेशा ध्यान रहते हैं, और यही अच्छे कर्म आपके लोगों को पसंद नहीं आते, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को कहीं न कहीं ये लगता है कि आप ऐसी बातें करके सबको अपने वश में कर रहे हैं। आप ऐसी बातें करके अपने अपने ऑरा को पॉज़िटिव कर रहे हैं, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? अगर आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को पॉज़िटिव रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में पॉज़िटिविटी लाना चाहते हैं, तो इसमें कहाँ गलत हो गया? एक चीज़ मैं बताती हूँ कि देखिए, आपने एक तो भीड़ की चिंता नहीं की, आपने ये जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये जब लोग लड़ रहे थे तो आपने सबसे बड़ी गलती कहूँ या मैं पॉजिटिविटी कहूँ, देखिए मैं तो पॉजिटिविटी कहूँगी, लेकिन आपके जीवन में गलत हो रहा है तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। आपने भीड़ का साथ नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जो न्याय की बात करता है, आपने उस एनर्जी का साथ दिया। आपकी दिशा दशा उस तरफ जा रही थी जहाँ पे प्रोग्रेस है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, और जीवन हमेशा पॉजिटिविटी से ही चलता है, जीवन हमेशा अच्छे कर्मों से ही चलता है। तकलीफ़ की बात यहाँ पे ये है कि आपको शायद ऐसे शब्द बोल दिए गए हैं जिससे आप अपना मन नहीं हटा पा रहे हैं, और किसी अपने ने ही आपके लिए ये शब्द बोले हैं, किसी अपने ने ही आपके लिए ये नेगेटिविटी फैलाई है, इसलिए भी आप अपने आप को थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं, और आपके पॉज़िटिव काम ही आपको ऐसा लग रहा है। देखिए, किसी अपने ने आपकी पीठ पे वार किया है, किसी अपने ने फ खंजर घोंपा है। जैसे होता है ना, हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, हम सबके लिए पॉज़िटिव रहते हैं, सबके लिए हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पे आपकी क्या, उसी ने पीठ पे खंजर घोंप दिया और कहाँ यहाँ तक कह दिया कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, या आपका न्याय मुझे पसंद नहीं आया, आपने जो भी मेरे लिए किया वो नहीं करना चाहिए, है ना? आपको गलत साबित करने पे लोग रहे, आपके अच्छे कर्मों को लोग गलत साबित करते रहे, आपने अपनी पूरी ताकत लगाई कि चीज़ें सुधर जाएं, आपने अपनी पूरा जान लगा लिया, लोग गलत भी प्रूव हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छाई का ज़माना नहीं है, तो उन्हीं लोगों ने आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया। वही वही चीज़ आप सह रहे हैं, है ना? वही चीज़ आपको उठने नहीं दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपकी मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ और फ़ील हो रही है कि डिवाइन ने शायद आपको भेजा ही इसलिए है ना? कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है कि हम लोगों का भला करते रहते हैं, है ना? और हम बदले में कोई उम्मीद भी नहीं रखते, बदले में हम ये भी नहीं सोचते कि हम मुझे ये पॉज़िटिव कुछ मिले, या मेरी लाइफ में कोई खुशी आए, या मेरी लाइफ में कोई तनाव ना रहे। मैं किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर ने किसी और उद्देश्य के लिए बना के भेजा है। मेरा उद्देश्य क्या है? लोगों को ठीक करना। अब मैंने जैसे कहा कि ये 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिनको हम ठीक कर रहे हैं। आसान नहीं होता लोगों को सही रास्ता दिखाना। जिनको आप ठीक कर रहे थे उन्हीं ने खंजर घोंप दिया। तो आपकी यहाँ पे क्या गलती हुई? आपके विरुद्ध लोग क्यों खड़े हुए? क्योंकि आप सही रास्ते पे थे। आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे थे। आप लोगों को न्याय के प्रति प्रेरित कर रहे थे। तो यहाँ पे ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है। छुरे आपके अंदर घोंपे गए हैं, आपके काम बंद हो रहे होंगे, आपका काम में मन नहीं लगता होगा, आपका अपने बिज़नेस में मन नहीं लग रहा होगा, आप अपनी परिस्थिति को उस तरह से कहते हैं ना, उज्ज्वल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रोशनी कहीं रूठ सी गई है। ये वाली एनर्जी अभी आपकी लाइफ में चल रही होंगी, लेकिन किसी का भला करना आसान नहीं होता, है ना? जितना आप भला करते हैं उतना कहीं न कहीं उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो गया। जितना आपने लोगों का भला किया, उतने ही खंजर आपके ऊपर थोपे गए। बिना सोचे समझे जो एनर्जी आपकी लाइफ में आई, बिना सोचे समझे जो आपने अपनी लाइफ में पाने की कोशिश की, बिना सोचे समझे जो आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाए, वो सब कुछ एक तरह से ख़त्म होता चला गया। कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए,
द मून। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँगी कि आप ना अपने अंदर जो आपके अंदर डर बैठ गया है लोगों के प्रति, इंसानियत के प्रति, उस डर को छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपको कुदरत ने एक उद्देश्य से यहाँ भेजा है। पर्टिकुलर एक उद्देश्य है कुदरत का आपको यहाँ भेजने का। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कई बार बहुत नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि उन लोगों का उद्धार होना हमारे ही थ्रू लिखा होता है और इससे हमारे कार्मिक्स कभी कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इनको ये मान लेना चाहिए कि हमारे कर्मा ही हील होने थे और उनको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखना था, भले ही वो मुझे अप्रिशिएट करें ना करें। आप में मून की एनर्जी है, आप सही गलत का अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, आप अंदर से टूट गए हैं, थोड़ा डर गए हैं। इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपका इमोशनल बॉन्ड कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, दो यहाँ पे चीज़ें हैं, किस तरफ जाऊँ, किसको समझूँ, किसकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, किसकी लाइफ में नेगेटिविटी है, कौन मेरी लाइफ में अच्छा है, कौन बुरा है, वो ज़बरदस्त यहाँ पे कन्फ्यूज़न मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर की जो इंसानियत है, 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़नी और वैसे ये छूटेगी भी नहीं। मुझे गाइडेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एनर्जी आपसे कभी छूटेगी भी नहीं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हमेशा आपके अंदर रहेगी। आप वो इंसान हैं जो कोई कितना भी छुरा घोंप ले, कोई कितना भी नेगेटिव कर ले, मैंने कहा ना डिवाइन सोल आपको बना के भेजा है। कुदरत ने आपको इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए भेजा है, पॉजिटिव करने के लिए भेजा है। आपका उद्देश्य इस यहाँ पे कुछ खास है। आपका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि आपने 2 लोगों का सेटलमेंट करा दिया और आपका उद्देश्य ख़त्म नहीं होगा। आपका उद्देश्य इस समाज को किसी दूसरे स्तर पर ले जाने का है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या तो बढ़ चुके हैं, ठीक है, या आप थोड़े टाइम में बढ़ने वाले हैं, है ना। ईश्वर को अपनाने वाले हैं आप, या तो आप ईश्वर को ऑलरेडी अपना चुके हैं या अब आप ईश्वर को अपनाने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप हमेशा देने में बिलीव रखते हैं। आपने कभी किसी से ना कुछ मांगा है ना कुछ चाहा है। तो ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो यूनिवर्सल देने की एनर्जी है, ये आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी वापस लेके आएगी। आपके कार्मिक सबसे बड़ा ख़जाना होते हैं और ये ख़जाना आपको मिल के रहेगा किसी भी कीमत पे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको इस ख़जाने से मिलने के लिए, आपको इस एनर्जी से दूर रखने के लिए। कोई कितना भी बुरा करे, आपके अंदर का डर भी धीरे धीरे निकल जाएगा, है ना। आपके कार्मिक्स जो आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे कर्मों की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मुझे बांध दिया गया या कोई नहीं चाहता, कोई इंसान ऐसा है जो, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई इंसान पक्का है जो नहीं चाहता कि आप समाज में सर उठा के जिएं। कोई इंसान ऐसा है जो पक्का नहीं चाहता कि आप समाज में एक ऐसे ओहदे पर दिखें जिससे उसको, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो इसका विरोध तो आपने कभी किया ही नहीं है। ये आपका विरोधी अननेसेसरी बना हुआ है, जब इनको विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई विरोधी तो है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो किसी भी कीमत पे रोक देना चाहता है, किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता कि लोग आपकी तारीफ़ करें, है ना। आपको भी यहाँ पे एक सजेशन मैं दूंगी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप भी थोड़ा सा परिस्थिति के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें, है ना। आप बिल्कुल भी नेगेटिव अफर्मेशन ब्रह्मांड में ना जाने दें कि आपने कुछ गलत किया है। आप नेगेटिव अफर्मेशन बिल्कुल भी ब्रह्मांड में ये ना जाने दें कि आपने अपने जीवन में इन लोगों से गलत व्यवहार रखा या गलत इन लोगों को अपनी लाइफ में आने दिया। व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। व्यवहार मतलब आपको इनसे रिलेशन नहीं रखना चाहिए था, आपको इनसे बातचीत नहीं रखनी चाहिए थी, और ये इंसान आपके जीवन में आए तो आपका सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। इससे बेटर है कि आप इनको अवॉइड करें, है ना, आप इनको इग्नोर करें। ये आपकी लाइफ में मायने रखते हैं नहीं रखते हैं ये मैटर नहीं करता। आपके अच्छे कर्म आपकी लाइफ में बेटर करते हैं और आखिर में उन्हीं के हिसाब से कुदरत न्याय करती है। आपको ये बात
बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। और जो क्योंकि आप ऐसी सोल हैं तो आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे, आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप बुरे लोगों की तरफ देखना, बुरी संगति की तरफ देखना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए ना, क्योंकि डिवाइन का मैसेज है और डिवाइन का मैसेज कभी भी गलत नहीं होता। हमारे अच्छे कर्म हमें फ्रूट देंगे ही देंगे। देखिए अब इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स में, है ना, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई ना, सेम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक दिन इन लोगों को रियलाइज़ होगा, 100% होगा, क्योंकि कुदरत को ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है, यूनिवर्स को ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है। आपकी जितनी भी शक्तियाँ बिखर गई हैं, है ना, मन में तनाव रहता है तो इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है। आप जितना भी अंदर से टूट गए हैं, आपकी जितनी भी शक्तियाँ यहाँ पे मुझे बिखरती हुई नज़र आ रही हैं, उन सारी शक्तियों को आप थोड़े टाइम में समेट लेंगे। वो सारी शक्तियाँ आपका सपोर्ट बनेंगी, वो सारी शक्तियाँ आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी, और ये स्ट्रेंथ आपको विजयी ही कराएगी। ये स्ट्रेंथ आपको हारने नहीं देगी, ये स्ट्रेंथ आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने क्षेत्र के राजा या रानी होंगे, है ना। आप जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे राजा होंगे, और अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, ये छोटी मोटी हस्तियाँ, ये छोटे मोटे लोग आपका चाह के भी बुरा नहीं कर सकते, है ना। कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो आपका बुरा कर दे। मैं आर्कएंजल का कार्ड लूँगी, आर्कएंजल से पूछूंगी कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या आपके लिए चीज़ें सही हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आर्कएंजल, हाँ, स्केयर्ड सेल्फ, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन डायरेक्टर। आप देखिए, डिवाइन हीलिंग और डिवाइन डायरेक्टर, यानी कि जो हील कर रहा है वो भी आपके पास है, और हीलिंग की पॉजिटिव एनर्जी भी आपके पास है। अभी यहाँ पे कुछ आप ऐसी शक्तियों से डरे हुए हैं जिन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाई है। बिल्कुल डर जायज़ है, अगर कोई जीवन में नकारात्मक व्यक्ति आ जाए तो किसी को भी डर लगेगा। यहाँ पे आपको मैंने कहा कि जीवन तोहफे में मिला है। आप एक ऐसी सोल हैं जिसको ईश्वर भी कह रहा है कि आप नेगेटिव नहीं हैं, जिसको ईश्वर ये कह रहा है कि आप यहाँ पे दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो जब ईश्वर की गाइडेंस आपकी मिल गई है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ऑप्शन आपके पास आ गई है, तो दूसरों की सोच से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने अगर किसी का भला किया है और वो बदले में आपको बुराई दे रहा है, तो आपको उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना है। वो बुराई उसकी प्रॉब्लम है ना। वो बुराई में आपके लिए क्या ढूंढ रहा है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप अपनी स्पिरिट को एक्सप्रेस कीजिए, आप अपनी आत्मा को एक्सप्रेस कीजिए, आप अपनी सेंसेस पे काम करना शुरू कीजिए। आपके जीवन की एक अपनी रिदम है ना, अपना एक म्यूज़िक है, अपना लाइफस्टाइल है। आप उस पर डांस कीजिए, है ना। डांस टू द स्केयर्ड रिदम ऑफ लाइफ। जैसा जीवन चल रहा है, जो जीवन में घट रहा है, जो आपको सही लग रहा है वो आपने किया है। दिल से आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन हीलिंग, जो आपके दिल में डर बैठ गया है कि मैं लोगों का भला करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा, इस डर को अपने जीवन से निकाल दीजिए, इस नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी लोगों के कहने से हमारा मन ऐसा हो जाता है कि ये हमारे साथ ऐसा बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किसी का भला किया। अच्छे कर्म अच्छे ही फ्रूट देंगे। सिर्फ हम क्या करते हैं, जो जब लोग हमारे बारे में बुरा भला बोलना शुरू करते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। हमें लगने लग जाता है कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। आपको उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है, हील कर देना है। अपनी सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करना है, अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करना है। अपने आप को रिचार्ज कीजिए, हील कीजिए, अपनी आत्मा को सपोर्ट कीजिए, अपने मन को सपोर्ट कीजिए। आपके मन का जो प्रकाश है उससे आगे बढ़िए। आपके मन में जो तनाव है ना, उसको हील कीजिए, है ना, क्योंकि डिवाइन डायरेक्टर भी आपको कुछ कह रहे हैं। आपका पर्पज़ है, उद्देश्य है आने का यहाँ पे। अच्छे कर्म, गुड कर्मा, वो आपकी स्ट्रेंथ हैं। आपके गुड कर्मा ही आपको आगे लेके जाएंगे। जीवन में खुश रहना सबसे बड़ा आपका उद्देश्य है।
इस खुशी से ना आपको भागना है, ना लोगों के कुछ कहने से, कुछ सुनने से आपको डरना है। लोग कितना भी गलत साबित करने की आपको कोशिश करें, लोग कितना भी आपको लाइफ में नेगेटिविटी करने की कोशिश करें, लाइफ में हार्म करने की कोशिश करें, जीत आपकी ही होती है ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो, लोगों को लगता है कि हम गलत हो गए, हमारी जीवन गलत हो गया, मेरे कर्म उलझ के रह गए, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप बहुत लकी हैं कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया लोगों को सुधारने के लिए। उस बीच में देखिए, आप किसी गलत आदमी से टकराएंगे तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो लाइफ में आएगी, थोड़ा बहुत चैलेंज तो लाइफ में आएगा। अब आपकी लाइफ का वो चैलेंज समझ में आ गया होगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके अच्छे कर्म जो बंधे हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए बंधे हैं। आपकी जो पॉजिटिविटी बंधी है वो थोड़े टाइम के लिए आपके अच्छे कर्मों को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी ऑरा को कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। आपका मन जो आपको गाइड करता है उस रास्ते पर चलते जाइए, डिवाइन डायरेक्टर का मैसेज है। उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिविटी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, तभी कहीं ना कहीं आपकी जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी। कोई नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में आपको हार्म नहीं कर पाएगी। आपका जो उद्देश्य है आप उस पर फोकस रखिए, चीज़ें अपने आप सुधरनी ठीक हो जाएंगी, अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका अपना चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपकी लाइफ में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, कोई नेगेटिविटी ना आए, आपके अच्छे कर्मा आपको पे करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यही मेरी ब्लेसिंग्स है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।